बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिकॉल कर दूं कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन का टॉपिक जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम ये तीन चीज़ें मोटी मोटी सी जो है, जो आउटलाइन, जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, कि इससे हम सीखेंगे क्या। एक तो हम इससे ये सीखेंगे टू कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट कॉन्फिडेंस इंटरवल। हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना सीखेंगे जो एस्टिमेट करेगा मीन और प्रोपोर्शन को, यानी ये पॉपुलेशन की मीन और प्रोपोर्शन के बारे में एस्टिमेशन बताएगा कि इंटरवल की सूरत में, पॉइंट की सूरत में नहीं, इंटरवल की सूरत में ये हमें बताएगा पॉपुलेशन की मीन और प्रोपोर्शन क्या होगी। इसके अलावा इस चैप्टर के बाद हम ये इस काबिल हो सकेंगे कि हम जो सैंपल साइज कितना होना चाहिए एक पॉपुलेशन मीन और प्रोपोर्शन के लिए, को एस्टिमेट करने के लिए, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे जिसकी मदद से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड कर सकेंगे, सैंपल साइज कितना होना चाहिए। और इसके अलावा ऑडिटिंग के अंदर, ऑडिटिंग एक फील्ड है, एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन की क्या है। ठीक है, इस चैप्टर की जो आउटलाइन है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन, जिसमें हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, पहला केस, और दूसरा केस स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो। ये दो जो केसेस हैं, इसके हवाले से हम पॉपुलेशन मीन को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प का, पॉपुलेशन मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। दूसरा इस चैप्टर के अंदर, कंटेंट्स के अंदर हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम फाइंड आउट करेंगे, के पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फाइंड करेंगे। इसके बाद आखिरी जो टॉपिक है, रिक्वायर्ड सैंपल साइज जो है वो किस तरह हम डिटरमिन करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे ये दो डेफिनेशन है, पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेट। अब पॉइंट एस्टिमेट इज अ सिंगल नंबर, यानी जो हम एस्टिमेट करते हैं, जो गैस लगाते हैं पॉइंट एस्टिमेशन से, उसमें एक सिंगल नंबर हमारे पास आंसर आता है। जबकि कॉन्फिडेंस इंटरवल की शक्ल में हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, और जो वेरिएबिलिटी ऑफ एस्टिमेट, तो हम यानी उसमें जो एस्टिमेट के अंदर जो तब्दीली है उसको भी मैनिपुलेट कर लेते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर, कि अंदाजन यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो जो पॉइंट है, एस्टिमेट हमारा दो शक्ल में होता है, यानी जो गैस है, या हम मीन बताते हैं या प्रोपोर्शन बताते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट है जी, ये एक पॉइंट आ जाता है, उसकी लोअर लिमिट हम बता देते हैं और उसकी अपर लिमिट बता देते हैं कि ये एवरेज ये आएगा। सपोज जैसे मैंने अभी मैं मिसाल दूं कि बाबर आजम सेंचुरी स्कोर करेगा या नहीं करेगा, उसकी एवरेज जो है वो 57 के करीब है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका रिकॉर्ड प्रीवियस देख के हम ये कह दे सकते हैं कि ये 40 से लेके जो है 80 तक जो है चांसेस हैं कि वो स्कोर करेगा, सेंचुरी स्कोर करेगा या नहीं। इससे आप अंदाज़ा लगा के कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्कोर करेगा। तो अब देखिएगा, जो इंटरवल है उसकी लेंथ है 40 की, तो हमने मार्जिन रख लिया कि 40 रन तक का मार्जिन हमने रख लिया कि 40 से लेके 80 के दरमियान तक वो स्कोर कर लेगा। ये गैस है, ठीक है, लाजमी नहीं है कि वो इसी में करेगा या आएगा, ये हम पहले प्रोडिक्ट कर रहे हैं। प्रोडिक्शन ठीक है, एस्टिमेट, प्रोडिक्शन में हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि वो कितना स्कोर करेगा। उस हवाले से जो है हम इसको यानी एस्टिमेट को इस हवाले से देखना कि प्रोडिक्शन, जो प्रोडिक्शन का एस्टिमेट लगा रहे हैं। ठीक है,
पहले जो जितनी डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें वो पॉइंट की शक्ल में था, यहाँ पे इंटरवल की शक्ल में। ठीक है, ये थोड़ा सा अगेन देख लें कि जो मीन है, पॉपुलेशन की जो मीन है उनको ग्रीक लेटर से लिखा हुआ है, पॉपुलेशन के साथ जो पैरामीटर्स अटैच होते हैं उनको ग्रीक से लिखा हुआ है। ये मीन को म्यू लिखा हुआ है और प्रोपोर्शन को पाए लिखा हुआ है। जबकि सैंपल साइज के जो सैंपल लेते हैं उसके लिए, सैंपल स्टैटिस्टिक्स के लिए जो एस्टिमेट हम यूज़ करते हैं, या वो इंग्लिश लेटर यूज़ करते हैं, ये एक्स बार लिखा हुआ और ये पी लिखा हुआ, स्मॉल पी लिखा हुआ। तो ये जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसको हमने लिखा हुआ है कि वो मीन और पाई की शक्ल में, जबकि जो सैंपल है सर, ठीक है, तो इसमें जो हम जो है पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर ये भी उसने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि पॉइंट एस्टिमेट्स के अंदर हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन की मीन और प्रोपोर्शन के बारे में बताते हैं, और सैंपल के हवाले से यानी पॉपुलेशन मीन और प्रोपोर्शन के हवाले से बात करते हैं, या सैंपल मीन या प्रोपोर्शन के हवाले से बात करते हैं। नेक्स्ट है जी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है कि हाउ मच अनसर्टेनिटी is associated with the point estimate of a population parameter। पॉपुलेशन पैरामीटर के अंदर यानी म्यू या जो प्रोपोर्शन है पाई, के अंदर जो अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी सूरत हाल क्या है, पॉपुलेशन क्योंकि सैंपल एक छोटा साइज होता है, तो उसकी बुनियाद पे हम पॉपुलेशन के बारे में करते हैं। तो जो सैंपल है उसके अंदर तो हम पॉइंट एस्टिमेशन ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड होता है, हमने वो एक किस्म का सबसेट होता है पॉपुलेशन का, तो उसके अंदर से जो एवरेज निकालते हैं वो बिल्कुल हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक हम उसको ना वो पॉइंट की शक्ल में ही बताते हैं सैंपल के हवाले से। लेकिन जब पॉपुलेशन के हवाले से बताते हैं तो वो जो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि डिफरेंट सैंपल हो सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसके स्टूडेंट्स की तादाद अराउंड अबाउट 40,000 के करीब है। ठीक है, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कितने बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और कितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते। तो हम ये दो दो तीन इसमें चीज़ों को चेक करने के अंदाज है। उसमें एक ये अंदाज है कि हम एक ना सैंपल ले लेते हैं, एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं यानी मैथ ले लेते हैं, उसके अंदर भी अब डिफरेंट प्रोग्राम हैं, फिर उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस, उसमें से सैंपल डिफरेंट एक उठा के हम चेक करते हैं। तो हम एक क्लास के बारे में बताते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो एक क्लास है बीएस मैथ की 8वें सेमेस्टर की, उसके अंदर एवरेज जो है वो 40 से 50 लोग जो है वो क्लास लेते हैं। तो अब सॉरी एवरेज 40 लोग जो है वो क्लास लेते हैं। तो ये क्लास के बारे में जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है ये पॉइंट की शक्ल में दी गई कि 40 लोग जो है वो एवरेज 40 लोग जो है क्लास लेते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो फिर वो हम ना इंटरवल की शक्ल में बताएंगे, अजी 30 से 60 या 70 लोग जो है क्लास जो है ऑनलाइन लेते हैं। सो पॉपुलेशन के हवाले से क्योंकि हो सकता है कि कुछ कोर्सेज ऐसे हों जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान से हों, जहाँ पे नेट की फैसिलिटीज़ का इशू है, तो उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेने में दुश्वारी, और वहाँ पे एवरेज 40 क्या 20 भी लोग ना होते हों। तो इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए, इस बेयकीनी सी सूरत हाल को दूर करने के लिए हम पॉपुलेशन के हवाले से जब भी बात करते हैं, सैंपल के हवाले से तो पॉइंट एस्टिमेशन ठीक रहती है, लेकिन जब पॉपुलेशन के हवाले से बात करेंगे तो उसमें हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, और जो इंटरवल एस्टिमेशन है ये हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पॉइंट एस्टिमेशन की निस्बत, क्योंकि पॉइंट एस्टिमेशन एक सैंपल के बारे में है और एक सिंगल नंबर है, जबकि इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो पॉपुलेशन के बारे में है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे से हम बात कर रहे होते हैं कि अंदाज़ा यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, और ये जो इंटरवल एस्टिमेशन है, इस इंटरवल एस्टिमेशन को कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं कि हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू आएगा। नेक्स्ट
इसमें एक और इसका जो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल का एक एडवांटेज है, एन इंटरवल गिव्स द रेंज ऑफ वैल्यू। ये वैल्यू रेंज की यानी यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट बताता है, एक रेंज बताता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाता, सिंगल नंबर नहीं बताता। कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर क्या होता है, टेक्स इनटू कंसीडरेशन वेरिएशन इन सैंपल सेट। ये माइक किसने ऑन, अब आपको माइक की इजाजत नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो जो ये है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम वन सैंपल, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये एक सैंपल की वजह से हम काम कर लेते हैं, और ये इसका एडवांटेज है, ज़्यादा सैंपल नहीं लेने लेते, क्योंकि जब हमने एस्टिमेट रेंज बता देनी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो एक सैंपल से हमारा गुजारा हो जाएगा। उसके बाद है गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोजनेस टू द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, उसके करीब करीब बताता है, ठीक है। और स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये थोड़ा ये एक नई चीज़ कि इन ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बताता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, फॉर 95% कॉन्फिडेंट, 99% कॉन्फिडेंट, कैन नेवर बी 100% कॉन्फिडेंट। यानी ये हम बता रहे हैं कि मैं 95% श्योर हूँ कि जवाब यहाँ से यहाँ तक आएगा, या 99% श्योर हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जवाब आएगा, या मैं कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 100% इस तरह हो जाए। यानी ये इस तरह की जो बातें हैं ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में होती हैं, तो ये ज़्यादा बताता है कि बंदा यानी प्रेडिक्शन जो हमने आपने की है, आप कह रहे हैं कि 95% जो है चांसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक जवाब आए, 99% चांसेस है यहाँ से लेके यहाँ, और जो डिनाई करना जा रहा है वो कहता है जी मैं 100% हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे जवाब ना। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, ठीक है, वो यहाँ पे कंसिडर की जा रही है। कॉन्फिडेंस इंटरवल की एग्जांपल, ठीक है। एक पॉपुलेशन है जी, ज़रा इसको एग्जांपल को गौर से देखिएगा। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की एवरेज जो है वो 368 है, और जो स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा है पॉपुलेशन का वो 15 है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इफ़ यू टेक अ सैंपल साइज n इज इक्वल टू 25, सैंपल साइज आपने 25 ले लिया। आपको याद हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सैंपल साइज 30 से अबव होता था तो जी डिस्ट्रीब्यूशन लगती थी, और 30 से कम होता था तो टी डिस्ट्रीब्यूशन लगती। तो ये 30 से कम है तो इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, और उसी वाले फार्मूले की मदद से यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अगर आपको याद हो वो फार्मूला कुछ इस तरह का था, ये गलत भी हो सकता है, चेक कर लीजिएगा। सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा जो भी था डिवाइडेड बाय एन, कुछ इस तरह था। तो यहाँ पे सैंपल साइज कम है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया होगा, आई डोंट नो, यहाँ पे थोड़ा सा इस फार्मूले को चेक कर लीजिएगा बुक से, तो मेरे सामने नहीं है, ठीक है। तो इसमें म्यू को अलग किया, ये देखिएगा कि इसको अलग कर दें, ये तो उधर से ये मैनिपुलेट किया हुआ है, ये जी की वैल्यू है, ठीक है, और उसके साथ ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय, उसको कैलकुलेट किया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है, यानी एवरेज जो है 362.12 से 373.88 के दरमियान जो है एवरेज आएगी, और इसका ये मतलब है कि 95% श्योर, क्योंकि ये जो यहाँ पे, एक मिनट, ये जो वैल्यू हमने यूज़ की है जी की, जी डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू टेबल है,
हमने यूज़ की है वो 95% के लिए होती है। तो उसको जब एवरेज में इस तरह प्लस माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज से इस तरह डिवाइड किया, तो जो जवाब आया हम उसके हवाले से कह रहे हैं तो इस इंटरवल के दरमियान लाई करेगा। तो पॉपुलेशन के हवाले से जब आपने बात करनी होगी, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसकी जो एवरेज है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक। कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं। जो बातें, जो इश्यूज जो हैं वो नहीं, अगर है यहाँ पे अगर इश्यूज हैं तो ग्रुप में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में भी बना हुआ। अच्छा जी, व्हेन यू डोंट नो म्यू, आपको म्यू का ना पता हो, यू यूज एक्स बार, आप एक्स बार को यूज करते हैं। अगर यानी म्यू गिवन नहीं है तो आप सैंपल की जो है उसको यूज करते हैं। इफ एक्स बार इज इक्वल टू 362.3, ये आप एक सैंपल लेते हैं और सैंपल की जो एवरेज है, मीन है, वो ये है, तो इंटरवल जो है वो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो ये हमारे पास आ जाएगा। तो आप ये देखिएगा पॉपुलेशन की मीन जो जिसकी एवरेज 368 है वो इसके अंदर फॉल कर रही है। सो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा है, नोट्सों में ये अवेलेबल होगी इसकी डिटेल भी सैंपल की लिखी हुई, कि पॉपुलेशन की म्यू और यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सैंपल का साइज गिवन है, तो उसके लिहाज से हमने एस्टिमेट किया कि एवरेज जो है सैंपल की वो यहाँ से यहाँ तक है। इसी तरह म्यू नहीं हमें पता, सैंपल की एवरेज हमें गिवन है, तो जो जवाब है वो हमारा वो यहाँ से यहाँ तक का आएगा। यहाँ तक कोई बात पूछना चाह रहे हो, मैं आप लोगों को अलाउ करता हूँ। जी, आप लोगों को अलाउ किया, कोई पूछना चाह रहा हो, कोई सवाल पूछना चाह रहा हो यहाँ तक? सर ये बारी बारी प्लीज। सर आप ना एक एक को अलाउ करें या सारों को इकट्ठा कर दिया तो प्रॉब्लम हो रहा है। सॉरी, सर सबको इकट्ठा अलाउ कर दिया है तो प्रॉब्लम हो रहा है, बैकग्राउंड पीछे से शोर हो रहा है, तो आप एक को अलाउ करें, जो जो हैंड रेज करे आप उसको अलाउ कर दें। तो ये उसी को अलाउ किया है। ठीक है सर, ये जो वैल्यू है ना, तीन वैल्यूज हमें गिवन है, म्यू की भी गिवन है, सिग्मा की भी गिवन है, और हमें सैंपल का जो साइज है वो भी गिवन है। लेकिन ये वैल्यू जो आपने जी में सर पुट की है 1.96, तो ये हमने फाइंड आउट करनी होती है, ये हमें गिवन होगी, मतलब इसके बारे में कोई क्लियर नहीं हुआ काइंडली। ये भी देखिएगा, जब उसने कहा होगा ना 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें या 99, तो वो जी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में उसकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस किए हैं, उनको दोहराया है या देखा है, तो उसमें आपको जी की वैल्यू, मैं इधर फार्मूला लिखा था, मैं एग्जैक्ट नहीं लिख सका, मेरे माइंड में नहीं था इस वक्त, ठीक है। तो उसको देखिएगा, तो उससे जी की वैल्यू फाइंड की जाती है। जी का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो बुक है आपको रेफर की हुई, उसका ये छठा चैप्टर है, छठा चैप्टर है। तो उसमें देखिएगा, उसमें जो वैल्यू है वो इसकी जो है वो लिखी हुई है, जी का यानी ये एक फार्मूला सारे लिखा टेबल्स हुआ में है। है तो। उससे वो जो जी का फार्मूला है, जी डिस्ट्रीब्यूशन का या टी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उससे हमें अंदाजा होता है। जब वो कहेगा कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करें, तब हमने ये वैल्यू लिखी है। अगर वो कहता है कि 99% फाइंड आउट करें, तो वो जिस हवाले से पूछेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए जो परसेंटेज बताएगा, उसी हवाले से जो है वो यहाँ पर जी की वैल्यू यूज करेंगे। यानी सबसे पहले हमें वो टेबल देखना चाहिए कि परसेंटेज के हवाले से वो छठे टेबल चैप्टर जी में की वो वैल्यू कहाँ आपको कहाँ लाई कर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए।
ठीक है सर, थैंक यू जी। और कोई? जी आर कुछ पूछना चाह रही है जी। सर यही पूछना था, ये समझ नहीं थी आई इस एग्जांपल की। ठीक है, ये हमें ये 2-3 चीजें ये गिवन होंगी, साथ में ये भी गिवन होगा, ठीक है। उसके लिहाज से हम फिर जो है इंटरवल बताएंगे। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये डिफरेंट जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो एग्जांपल्स हैं, उसके हवाले से उसने एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। और उसमें इस चीज़ को वो ज़्यादा वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मैं 5 डिफरेंट सैंपल लेता हूँ। एक ये सैंपल लिया, 2, 3, 4, 5 सैंपल लिए। जो पहले वाला सैंपल है उसकी मीन ये है, उसकी एवरेज ये है x बार। जो दूसरे वाला सैंपल लिया उसकी ये है। तीसरे वाला जो सैंपल लिया उसकी एवरेज ये निकली। चौथे वाला सैंपल लिया उसकी मीन ये निकली, ठीक है। तो पांचों सैंपल्स की जो मीन है वो ये निकली। इनके लिए वो बात कर रहा है कि वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करता है तो लोअर लिमिट ये है इन तमाम की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखी हुई है लोअर लिमिट उनकी, और ये उनकी अपर लिमिट्स लिखी हुई, ठीक है। और जबकि जो म्यू था वो 368 था, ठीक है। जो पॉपुलेशन की जो मीन थी वो 368 थी। ये इसमें उसने पॉपुलेशन की मीन हमें दी हुई है। तो जब वो सवाल देगा यहाँ पे, तो वो जस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल की का बेनिफिट बता रहा है, तो वहां पे हमें सिर्फ एक्स बार ही देगा या उसकी मीन देगा। उससे हम अंदाजा लगाना चाहेंगे कि ये जो सैंपल की जो है जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल सैंपल की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसके अंदर ये पॉपुलेशन की मीन आती है या नहीं आती है। ये देखिए एंड पे लिखा हुआ है कंटेन म्यू के नहीं, म्यू यस और नॉट। तो 5 सैंपल लिए थे, 4 सैंपल्स में हमारी जो बात है वो दुरुस्त साबित हुई है। एक सैंपल में जो है वो हमारी बात गलत साबित हुई है, ठीक है। और अगर हम सिर्फ पॉइंट एस्टिमेट पे रहते, अगर हम सिर्फ पॉइंट एस्टिमेशन पे रहते, तो किसी में भी जवाब 368 नहीं आया है। किसी में भी जवाब किसी में भी जवाब 368 नहीं आया है, ठीक है। तो पॉइंट एस्टिमेशन के हवाले से देखते तो हमारे पांचों के पांचों सैंपल्स की इंफॉर्मेशन गलत थी। बोर्ड पे लिखने की कोशिश नहीं करें प्लीज, ठीक है। और जबकि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के हवाले से देखें तो हमारी मोर देन 80% जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक आई है। सिर्फ एक जगह पे हमें जवाब नहीं मिला, बाकी हर जगह पे जवाब जो था वो जो मीन थी उसके अंदर आ गई। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नबील कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। नबील सर ये अभी एग्जाम्पल जो पीछे गुजरी है, तो उसमें जो थर्ड जो थी थर्ड सैंपल था, तो उसमें जो 360 है वो उसमें कंटेन कर तो रहा है, मतलब कि वो उसकी रेंज जो है वो है 354 से 365, इसके अंदर ही कर जो रहे हैं। कंटेन कर ये तो रहा है। 360 लिखा हुआ है, एक मिनट, आप मिक्स कर रहे हैं। देखिएगा ये 360 लिखा हुआ है, इसका जब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला तो वो 354 से 365 आया, जबकि जी पॉपुलेशन की जो मीन है उसने हमें बताई है वो 368 है, ठीक हो गया, ठीक है। तो वो ठीक है 368 नहीं आया,
ठीक है, बाकी अच्छा सब में 368 मौजूद है, चेक कर लें। जी जी सही हो गया, ठीक हो गया। और एक और बात सर, जी जी ये पीछे अभी आपने एग्जांपल एक और की थी कि उसमें जो है ना वो मीन पॉपुलेशन का मीन हमें नहीं दिया हुआ था। नहीं, ये मैं ये अर्ज करना ये चाह रहा हूँ, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वो सिर्फ बता रहा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का एडवांटेज क्या है। वो कहता है कि एक अच्छा पॉपुलेशन है, हमें पहले से ही उसकी जो मीन है, पहले से ही हमें उसकी जो मीन है वो मालूम है, ठीक है, ठीक है, और मीन भी मालूम है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम है। उसके सही बाद है, अब वो सैंपल ले रहा है, यानी इससे ठीक है, वो कह रहा है कि अगर ये हमें गिवन हो 95% हम कॉन्फिडेंस हैं कि जो पूरी पॉपुलेशन है वो उसकी एवरेज यही होगी, 95% ठीक हो गया, कॉन्फिडेंट है। ठीक है। ये यहाँ तक वो बात बता रहा था। अब उसको वो कह रहा नीचे है कि हमें म्यू नहीं पता पॉपुलेशन क्या। नहीं पता। अब आगे जब वो बात करेगा, क्योंकि जब जी हम वर्कआउट करेंगे यहाँ पे हम ना पहले हम जो अपना मेथड है कॉन्फिडेंस इंटरवल जी एस्टिमेशन का, उसकी वैलिडिटी चेक कर रहे हैं कि वो हमारे लिए कितना मुफीद है। हम उसके लिए ठीक हो पहले गया, नॉन इन्फॉर्मेशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके कि ये हमें कितना बेनिफिशियल है या नहीं है। तो वो ये कह तो रहा म्यू है नहीं है। सैंपल साइज 25 के लिए, सैंपल साइज 25 के लिए जो है सैंपल साइज 25 के लिए आप 5 सैंपल बनाते हैं, जी ठीक है। तो जी पांचों जी, में जब आप चेक करते हैं तो एक जगह पे जाके आपकी बात गलत साबित होती है, जबकि अगर वो आप वैलिड नहीं, ठीक है, एस्टिमेशन से अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे तो किसी भी जगह पर आपके पास 368 नहीं आया। नहीं आ रहा, ठीक तो हो गया, ये सही है। कॉन्फिडेंस इंटरवल से एस्टिमेट करना उसका एडवांटेज बता रहा है कि ज्यादा मुफीद है कि जाएगा पॉइंट एस्टिमेशन कर। ठीक हो गया, क्लियर जी? सही। जी जी, ओके शुक्रिया। जी, सबीर कुछ पूछना चाह रहे हैं? सबीर? ये सर ये थोड़ा सा कलेक्टिवली दोबारा प्लीज बताते हैं, जो नंबर 3 जो है वो बोलिए। लाइक कैसे, जो नंबर 3 है हमारा, ये जो टेबल खुला हुआ है सामने, जी जो जी, 360 है वो कैसे इसमें कंटेन नहीं कर रहा, ये दोबारा मैं बता ये दें। अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जितने भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये रफ है, हम वैलिडिटी चेक कर रहे हैं। वो कह रहा है, असल में ये एग्जांपल पिछले चैप्टर से उठा के लेके आया है, ठीक है। अगर आपके पास बुक हुई तो जरूर देखिएगा। जब जैसे ही ये वो एग्जांपल स्टार्ट करता है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है सीरियल फाइल एग्जांपल। तो बुक में जाके देखिएगा, वहाँ पे जो सीरियल फाइल एग्जांपल है ये 6ठे चैप्टर में होगी या 7वें चैप्टर में होगी, हम ये 8वें चैप्टर कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल को उठा के चेक कीजिएगा, उसके अंदर जो है जो पॉपुलेशन की जो आपके पास आती है ये वहां से इंफॉर्मेशन उसने उठाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि आया जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के तरीके से आप लोग एस्टिमेट करेंगे, क्या वो पॉइंट एस्टिमेशन से बेहतर होगा, पॉइंट एस्टिमेशन से बेहतर होगा या खराब होगा। तो हमारी आउटपुट ये निकली कि पॉइंट एस्टिमेशन जो है वो पांचों के पांचों सैंपल में गलत थी, ठीक है। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के मामले में जो हमारी जो इंफॉर्मेशन थी, जो हमारी एस्टिमेशन थी, वो मोर देन 80% हर जगह ठीक निकली। एक सैंपल में गलत साबित हुई, बाकी सब में ठीक साबित हुई। तो डिफरेंट सैंपल्स हम ले रहे हैं, ठीक है, उनकी ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। कैसे आया ये इस वक्त जेर बहस नहीं है बात कि 362.30 कैसे आया या 369.50 कैसे है, ये यहाँ पे अंडर डिस्कशन नहीं है बात। डिस्कशन के अंदर ये बात है कि ये जो पॉइंट एस्टिमेशन है, ठीक है, ये उससे बेहतर है या कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन तो पॉइंट एस्टिमेशन से बेहतर है या बुरी है। तो हमारा ये जवाब आया है ये उससे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे तो जवाब कहीं मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे हर जगह मैच तकरीबन सवाए इस सैंपल के, बाकी हर जगह मैच कर रहा है। जी, मजीद कोई सवाल किसी का? इत्तबा पूछना चाह रही है कुछ? जी इत्तबा।
किसी ने कुछ पूछना है? माइक ऑन कर ले जी। किसी और ने भी पूछना हो, आपको ऑप्शन दिया है, माइक ऑन करके आप लोग पूछ सकते हैं। हमारी ये कॉल 6 से 7 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। 6 से 7 मिनट मजीद है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। जितनी बात इधर हो सकी, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो है उसने ये जो सारी जो बातें हमने की हैं उसको उसने कंक्लूड किया है। इन प्रैक्टिस यू ओनली टेक वन सैंपल साइज ऑफ n, यानी पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर सॉरी कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर आप एक सैंपल साइज लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं n साइज, ठीक है। और इन प्रैक्टिस के लिए यू डोंट नो म्यू, आपको अब म्यू पता नहीं होगा। पॉपुलेशन की जो है मीन वो आपको पता नहीं होगी, ठीक है। इफ द इंटरवल एक्चुअली कंटेन्स म्यू, ठीक है, कि अगर इंटरवल उस म्यू को कंटेन करता है फिर भी आपको म्यू नहीं बताया होगा उसने। However, you do know that 95% of the interval formed in this manner will contain mu। जो इस तरीक़ेकार से आप जिसमें 1.96 वैल्यू लेंगे z, उस तरीक़ेकार से जब आप फाइंड करेंगे तो उस हवाले से 95% जो है आप श्योर होंगे, 95% श्योर होंगे कि इस इंटरवल के अंदर म्यू आएगा, ठीक है। और यानी ये इसका एडवांटेज उसने बताया है। दस बेस्ड ऑन द वन सैंपल, एक सैंपल की मदद से आप 95% श्योर हो गए हैं। ये उसने अभी तक की जो हमारी डिस्कशन है उसका खुलासा है, उसकी समरी है कि आपने 95% पॉइंट एस्टिमेशन यूज़ की तो 95% आप श्योर हैं कि एक सैंपल से। देखिए आपका काम कितना बच गया, कहाँ आप 5 सैंपल चेक करेंगे, कहाँ आप एक सैंपल से आप 95% श्योर हो गए कि जो इस पॉपुलेशन की मीन है वो एवरेज जो एस्टिमेशन है उसकी वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे उस बात की वजाहत भी कर दी है कि 95% कॉन्फिडेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यूज्ड z is equal to 1.96। तो z की जिस हवाले से वैल्यू यूज़ करेंगे उस हवाले से कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो परसेंटेज है उसके हवाले से हम श्योर होंगे। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इससे आगे जो है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं बल्कि ये कह रहे हैं कि उनको बुक नहीं अवेलेबल PDF में और ये स्लाइड्स भी अवेलेबल नहीं। आई थिंक सो मैंने किसी से शेयर की थी बुक भी, और CR से या GR से मैं चेक करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट है CR से और GR से कि वो उसको जो है सेंड कर दें ग्रुप्स में, स्टूडेंट्स को, मेल को भी फीमेल्स को। इसके हवाले से फर्दर अगर आप लोग कोई बात पूछना चाह रहे हैं, अभी हमारे पास इस वक्त 4 मिनट हैं, आप जो मतलब अपने जो माइक हैं वो म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात पूछनी हो तो पूछ जी। यहाँ तक अभी तक हमने मैं थोड़ा सा खुलासा बयान कर दूँ। अभी तक हमने ये सीखा है यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हम क्यों फाइंड आउट करते या कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो उसकी वजह उसने ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि एक सैंपल साइज लेना पड़ता है और पॉपुलेशन की मीन ना भी पता हो
तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है, 95% अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो सैंपल है ये मीन कंटेन कर रहा है पॉपुलेशन की या नहीं कर रहा। और ये जो हम 95% हम बात कर रहे होते हैं, ये इस बात के ऊपर बेस कर रहा होता है कि हम जी की वैल्यू 1.96 जी की वैल्यू को हम वेरी कर देंगे, ठीक है। 99% के लिए डिफरेंट होती है 2.17 या 2. इस तरह कुछ होती है, या 90% करना चाह रहे हैं, तो जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज सेट करेंगे उसी के लिहाज से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन में हम जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल उतने कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। 11-13 हुए हैं, 11:30 पे क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। अगर कोई बात पूछनी है, अभी भी 2 मिनट हैं, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। माइक्स जो हैं आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। सर जी नबील। मतलब कि इस यही फायदा हो रहा है कि हम सिर्फ पूरी पॉपुलेशन के अंदर से कहीं से भी एक सैंपल जो उठाएं और उसकी मदद से पूरी पॉपुलेशन का आइडिया जो है वो हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब यही है कि जी आप देखिएगा ना, एक सैंपल से की मदद से आप 95% श्योर हो गए। अदरवाइज तो आपको पॉपुलेशन के बारे में श्योर होने के लिए बहुत से सैंपल साइज चाहिए होंगे। इज इट ऐसे ही है ना? जी जी तो ये इसका हाँ जी एडवांटेज है, ऐसे ही ये इसका मेजर एडवांटेज। जी जी सही हो। और बस ठीक है, शुक्रिया। नबील के बाद कोई और? जी हेलो सर। जी जी कौन है? सर कल एचओडी साहब ने ना जो हमें लेक्चर दिए थे, तो उनकी जो रिकॉर्डिंग थी वो उन्होंने हमें ना यूट्यूब के जरिए भी शेयर की, तो क्या आप भी करेंगे ये? आपको लिंक शेयर हमारे लिए ये जी, लिंक शेयर इजी हो जाएगा दोबारा सुनने के लिए, कुछ जी। बातें जो हैं वो रिवाइज करने के लिए। आप बहुत दोबारा सुनते हैं, वो मुझे समझ आ गई है। आपने अपना रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, नाम ने सर नाम लिखा हुआ है में रोल नंबर लिखें और बाद में जो है नाम लिखें। फयाज आपने नहीं लिखा होगा, मुझे तो नहीं शो हो रहा। सर 1161622 लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ। चले मैं पहले रोल नंबर लिख देता हूँ। अच्छा आपने रोल नंबर बाद में लिखा हुआ, रोल नंबर पहले लिखें। मैं ये अर्ज ठीक है कर सर। रहा हूँ रीनेम करके। बहरहाल नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, 1 मिनट ये तो ख़त्म हो रही है 1 मिनट के अंदर। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं तकरीबन 11:30 पे। आप ठीक है जी? 11:30 ओके आपको सर। link send कर देता सर हूँ। जी 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 सर ना करें, सेशन हो गए बहुत है, काफी पढ़ लिया। नहीं पे अपलोड करना है ना, तो फिर वो 30 से 40 मिनट के 2 लेक्चर, ठीक है। वो जो पहले वाले हमारे 10 मिनट है वो रिकॉर्डिंग में नहीं आए, ठीक है। तो अच्छा जी सना अकबर कुछ अरे पूछना नहीं मना या वैसे ही चेक करनी है सॉफ्टवेयर हाथ खड़ा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मेरा ख्याल सर है इतने काफी नहीं थे सेशन। जी जी सर कल सर एचओडी ने भी 2 ही लिए थे, आपने भी 2 बार ले लिए हैं। पहले वाला थोड़ा सा छोटा हो गया था, हो नहीं तो वो गया था। नहीं वो हुआ ही नहीं, वो 10 से 15 मिनट चला, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हुई।